ध्वस्तीकरण में नया आदेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। गरीब और अमीर पर समान या फिर उसका पैमाना अलग अलग होगा। वैसे भी उत्तराखंड के अंदर दो कानून हैं ध्वस्तीकरण को लेकर, और जो आदेश अभी आया है उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक जो संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक शासनादेश जारी किया है। अब किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले शहरी निकायों को कब्जे की जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें संपत्ति का विवरण और 2 पंचों के हस्ताक्षर उसमें शामिल होंगे। बिना कारण इसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा, और जो कब्जाई गई जो संपत्ति है उस पर वो चप्पा किया जाएगा। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, पूरी डिटेल्स हम रुद्रपुर के और उत्तराखंड के संदर्भ बता रहे हैं। नोटिस मिलने के 15 दिन की अवधि दी जाएगी और कब्जाधारक को निजी सुनवाई का अवसर मिलेगा। सुनवाई के बाद अंतिम आदेश पारित होगा और कब्जा हटाने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। और यदि कब्जा नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन उसके बाद जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। लेकिन हमने लगाया इसमें प्रश्न चिन्ह। शहरी निकाय 3 माह के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाएगा और जिसमें नोटिस, सुनवाई, आदेश से संबंधित सभी जो विवरण है उसमें दर्ज होंगे। आदेश का उद्देश्य जो है पारदर्शिता और न्यायपूर्ण जो प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। हालांकि यह प्रश्न है कि क्या यह आदेश अमीर और गरीब दोनों में समान रूप से लागू होगा या फिर पहले की तरह बुलडोजर केवल गरीब की झोपड़ियों और छोटे प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रहेगा। और यही इस कानून का जो है असली परीक्षा होने जा रही है। और उत्तराखंड में जो शासन प्रशासन का एक विचित्र चेहरा हर दिन देखने को आता है, और बुलडोजर की जो राजनीतिक अब केवल प्रतीक नहीं रही बल्कि व्यवस्था की सच्चाई बन चुकी है। दुर्भाग्य है कि यह बुलडोजर हमेशा गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों और छोटे दुकानदारों की दुकान या फिर परिवार के जो गरीब लोग हैं उन्हीं का टूटा कानून का पालन करते हुए भी वह लोग सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप यहां पर देख रहे हैं रुद्रपुर के संदर्भ में। रुद्रपुर जो है इसका एक ताजा और ज्वलंत उदाहरण है। अनुमान है कि 1000 करोड़ से भी अधिक की जो नजूल भूमि पर रसूखदारों ने जो है उसमें कब्जे किए हैं। रिसोर्ट बनाए हैं, मॉल बनाए हैं, होटल बनाए हैं, आलीशान जो है व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस जमीन पर खड़ा कर दिया। और सत्ता और नौकरशाहों की जो मिली भगत से नजूल की भूमि की रजिस्ट्री तक रुद्रपुर के अंदर करा दिया। सब कुछ कागज पर वैध बना दिया गया, जबकि असलियत में यह सब अवैध कब्जे हैं रुद्रपुर के संदर्भ में। और विडंबना यह है कि जब किसी छोटे दुकानदार या साधारण परिवार का घर नजूल भूमि पर पाया जाता है तो प्रशासन जो है बिजली की तेजी से जो है प्रक्रिया शुरू करती है। नोटिस, पुलिस बल, बुलडोजर और तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और जब रसूखदार के कब्जे की बात आती है तो सरकार और प्रशासन दोनों के कानों में जो है तेल चला जाता है। यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें 2 कानून चलते हैं उत्तराखंड के अंदर। पहला कानून जो है गरीबों के लिए है जो हर हाल में लागू होता है, और दूसरा कानून रसूखदारों के लिए है जो उनके इशारों पर ढल जाता है। और यही दोहरा जो चरित्र है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की उस मूल अवधारणा को चोट पहुंचाई है। और न्यायपूर्ण और पारदर्शिता शासन की जो कल्पना की गई थी उस पर चोट है। अगर सरकार वास्तव में जनता को यह संदेश देना चाहती है कि कानून सबके लिए समान है तो सबसे पहले उन रसूखदारों पर बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने नजूल भूमि पर अपनी जागीर बना ली है। और जब बड़े बड़े कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह बुलडोजर गरीब के आंसुओं और व्यवस्था की नाइंसाफी का प्रतीक बनकर देखा जाएगा रुद्रपुर के संदर्भ में। और उत्तराखंड का जो ध्वस्तीकरण का एक नया कानून जो बना है, मैं बता रहा हूं गरीब और अमीर का ये समान रूप से लागू होगा, समान रूप से। या फिर उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जो सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक नया आदेश जो जारी किया है, आदेश के अनुसार अब शहरी निकायों को किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। नया आदेश
इस रिपोर्ट में कब्जे की पूरी जानकारी, संपत्ति का विवरण और 2 पंचों के जो हस्ताक्षर उसमें अनिवार्य रूप से करने होंगे और बिना कारण जो उसमें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और कार्रवाई होगी और नोटिस प्राप्त के 15 दिन के बाद जो है कब्जे को हटाया जाएगा और नोटिस के जो प्रति होगी पंजीकृत डाक से आपके घर पर भेजी जाएगी और कब्जाई की जो जमीन पर भी चप्पा करना अनिवार्य होगा। शहरी विकास को 3 माह के भीतर डिजिटल पोर्टल भी तैयार करना होगा और यह जो नोटिस से लेकर आदेश तक का पूरा विवरण जो है सार्वजनिक रूप से लोगों को उपलब्ध कराना होगा और सुनवाई का अधिकार कब्जे धारक को भी दिया जाएगा और अंतिम आदेश के 15 दिन का समय और मिलेगा। उसके बाद उसको वो आदेश पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक ठोस कदम तो लगता है। गरीब दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसायी तक सभी को समान प्रक्रिया और समान अवसर मिलेगा, यही इस आदेश की मूल भावना है। लेकिन सवाल भी उठता है, उत्तराखंड में ध्वस्तीकरण जो कार्रवाई जो अब तक हुई है एक तरफा ही दिखाई दी है और छोटे छोटे जो घर हैं, खोखे हैं, दुकान है, पर प्रशासन जो बिजली की तेजी से जो है बुलडोजर उसमें चलाता है। शहरों के बीचों बीच खड़ी करोड़ों की नजुल भूमि पर बने हुए होटल, मॉल, रिसोर्ट आज तक रसूखदारों के संरक्षक में है, जिसमें सरकार को वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो क्या नया कानून वास्तव में गरीब और अमीर दोनों के लिए समान रूप से लागू होगा या फिर यह भी जो कानून है कागजों में पारदर्शिता का जो दिखावा भर रह जाएगा इसमें और भ्रष्टाचार जो सरकार के आदेश में जो नियत साफ दिखती है, लेकिन इसके जो क्रियान्वयन है इसका सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वाकई में शहरी निकाय उस जो प्रतिष्ठान है उनको तैयार है उनको गिराने के लिए? नजुल भूमि पर जो खड़े हैं बड़े होटल मालिक को नोटिस छपा किया जाएगा, उनका पंजीकृत डाक से उनको भेजा जाएगा। क्या प्रशासन उन पर भी 15 दिन के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पाएगा? उत्तराखंड कानून का जो असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि जनता की नजरों में न्याय तभी पूरा माना जाएगा जब गरीब और अमीर दोनों पर समान रूप से नापा जाएगा। अगर यह आदेश केवल कमजोर तबके के लिए लागू है तो रसूखदार फिर बच निकलेंगे और यह जो कानून है यह केवल एक नया छलावा साबित होगा। अन्यथा हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट, सरकार के द्वारा जो नया शासनादेश दिया गया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि रुद्रपुर के अंदर जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति है उसमें जो है अवैध कब्जे हैं, रिसोर्ट है, मॉल है और व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। तो क्या सरकार उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई करेगी जो गरीबों के साथ होता आया है? हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट, हमसे बने रहे और एक एक खबर हम आपको दिखाते रहेंगे।